5 श्लोक 18 भागवत गीता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनाः। अनुवाद। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल को भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं। व्याख्या। गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि हम अपनी इच्छाओं के समान कंपन आवृत्ति पर प्रतिध्वनि करके जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप धन चाहते हैं तो आपको धन के समान आवृत्ति पे प्रतिध्वनित होना होगा, और यदि आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं तो आपको परमात्मा के समान आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होना होगा। परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ज्ञानी तथा विनम्र ब्राह्मण को भी तथा गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को भी उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो जिस मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति की आशा होती है उसे परमात्मा की तरह समत्व होना पड़ता है। परमात्मा समदृष्टि वाले इसीलिए होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुई कई विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी सबके प्रति समदृष्टि वाला, संभाव वाला होना चाहिए। साधक के लिए ये सवाल आंतरिक है क्योंकि उन्हें स्वयं देखना होगा कि वे समत्व की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। जब मनुष्य समत्व के समान की तरफ बढ़ते हैं तो वे धर्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किंतु जब मनुष्य उत्तेजित, उद्विग्न होते हैं तो वे अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि समत्व की स्थिति के लिए बाहरी नहीं, आंतरिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इस स्थिति को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है, क्योंकि जब वे बांसुरी बजाकर गोपियों तथा गायों को मंत्रमुग्ध करते थे तब भी वह आंतरिक रूप से समत्व की स्थिति में होते थे, तथा जब वे सुदर्शन चक्र उठाकर अधर्मियों का विनाश करते थे तब भी वे आंतरिक रूप से समत्व की स्थिति में होते थे। यही गीता के संदेश की सार्वभौमिकता है। आत्मज्ञानी मनुष्य सभी कृत्रिम भौतिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। उनका प्रेम सीमित नहीं होता है क्योंकि वे सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखते हैं। साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, स्वयं के अस्तित्व को नष्ट कर सृष्टि में विलीन होना होता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समत्व को जो उपलब्ध हो जाते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, तथा जो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं उन मनुष्यों को हाथी, घोड़ा, गाय अर्थात सभी प्राणियों में परमात्मा ही दिखाई देते हैं।